राज एक गरीब लेकिन मेहनती और संस्कारी लड़का था। वह एक छोटे से गांव से स्कॉलरशिप लेकर शहर के एक नामी कॉलेज में पढ़ने आया था। सादगी, आत्मसम्मान और शांति उसके व्यक्तित्व की पहचान थी। वहीं काव्या एक अमीर बिजनेस फैमिली की इकलौती बेटी थी। खूबसूरत, स्मार्ट, लेकिन घमंडी। कॉलेज में उसका रुतबा था और वो अपने पैसे और स्टेटस पर बहुत गर्व करती थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड मिली थी, खुले विचारों वाली, जमीन से जुड़ी और समझदार। पहली मुलाकात में ही काव्या ने राज का मजाक उड़ाया। तुम जैसे लोग तो बस किताबों में होते हैं, असल जिंदगी में नहीं। राज ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं किताबों में नहीं, हकीकत में जीना पसंद करता हूं। धीरे धीरे मिली और बाकी दोस्त राज की इज्जत करने लगे। एक दिन मिली ने काव्या से कहा, कभी उसे समझने की कोशिश कर जो तुझे बिना बोले समझता है। कॉलेज के एक इवेंट में काव्या के पापा मिस्टर राणा चीफ गेस्ट बनकर आए। राज की प्रेजेंटेशन ने सबको चौंका दिया। मिस्टर राणा उसकी सादगी, आत्मसम्मान और सोच से बहुत प्रभावित हुए। ऐसा लड़का मेरी बेटी को जिंदगी का असली मतलब सिखा सकता है, उन्होंने मन में सोचा। मिस्टर राणा ने राज से कहा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? राज ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं एक गरीब परिवार से हूं और आप बहुत अमीर। मिस्टर राणा बोले, जो तुम में है वो किसी अमीर में नहीं। राज बोला, आप मेरी मां से मिलिए, उनका आशीर्वाद जरूरी है। मिस्टर राणा राज के गांव गए। एक साधारण से घर में मां ने उन्हें चाय दी और मुस्कुराकर कहा, हमारे पास गाड़ी, बंगला, दौलत कुछ नहीं है, लेकिन मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपकी बेटी इस जीवन को अपनाना चाहे तो हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन दहेज की जगह हम इज्जत दे सकते हैं और कुछ नहीं। मिस्टर राणा की आंखें भर आईं। मैं किसी अमीर लड़के से शादी करा सकता हूं, लेकिन मेरी बेटी को अब दौलत नहीं, प्यार चाहिए। मैंने उसे सब कुछ दिया, लेकिन जो प्यार उसे चाहिए था वो कभी नहीं दे पाया। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो उसके घमंड को प्यार से बदल सके, और वो सिर्फ आपका बेटा कर सकता है। कुछ दिनों बाद मिस्टर राणा ने काव्या से सख्त स्वर में कहा, काव्या, अब बहुत सोच लिया। अगर तुमने उसे शादी नहीं की तो मेरी दौलत, नाम और हर सुविधा तुमसे छिन जाएगी। मुझे अब एक ऐसी बेटी चाहिए जो मेरे फैसलों में भरोसा रखे, ना कि सिर्फ शॉपिंग मॉल में। काव्या स्तब्ध रह गई। पापा, आप अपनी बेटी को सिर्फ एक सौदे में बदल देंगे? मिस्टर राणा बोले, नहीं काव्या, मैं तुझे सजा नहीं दे रहा, मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूं, सच में प्यार पाने का। काव्या की आंखें नम हो गईं। ठीक है पापा, अगर यही आपकी खुशी है तो मैं उससे शादी करूंगी, लेकिन सिर्फ आपकी खुशी के लिए। शादी हो गई, लेकिन काव्या ने राज को अपनाया नहीं। यह सब मेरे लेवल का नहीं है। राज चुपचाप सहता रहा। राज की मां उसे बेटी मानकर बहुत प्यार करती थी। पगली है तू, लेकिन मेरी पगली बहू है। हर दिन उसे प्यार से खाना बनाकर खिलाती। काव्या को अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगा। एक दिन राज और उसकी मां ने गांव के पास लगे मेले में जाने का प्लान बनाया। मां ने कहा, काव्या, तू भी चलना। राज भी बोला, अगर मन हो तो हम शाम तक लौट आएंगे। काव्या ने मना कर दिया, मैं बच्चों वाले मेलों में नहीं जाती। लेकिन जब वो घर में अकेली रह गई तो उसे कुछ अधूरा सा लगने लगा। मां की बातें, राज की खामोश आंखें, सब याद आने लगे। डर था, कहीं वो सच में छूट न जाए इन लोगों से, और वो चुपचाप तैयार होकर मेला चली गई। राज चौंका। मां तो बहुत खुश हुई। आ गई मेरी बहू, कहकर उन्होंने झट से चाट पकड़ा दी। तीनों ने साथ झूला झूला, गोलगप्पे खाए। काव्या पहली बार दिल से मुस्कुराई। तभी उसकी नजर अपनी पुरानी स्कूल फ्रेंड मिली पर पड़ी। अरे मिली, तू यहां? काव्या ने चौंक कर पूछा। मिली का चेहरा उदास था। उसने कहा, शादी हो गई है, अमीरगढ़ में, अमीर लड़का है। काव्या ने छुटकी ली। वाह, तो अब तो रानी बन गई होगी। मिली की आंखें भर आईं। रानी? रोज शराब पीकर मारता है और सब कहते हैं अमीर घर में गई हो, सह लो। सच बताऊं, मैं तो रोज मरती हूं। काश मैं किसी गरीब से शादी करती जो मुझे इज्जत तो देता। पैसा सब कुछ नहीं होता काव्या, प्यार और इंसानियत होती है। काव्या चुप हो गई। उसका दिल भारी हो गया। उसने पीछे मुड़कर राज को देखा।
मां को पानी पिलाते हुए, बिना दिखावे के। वो पल पहली बार उसके दिल में इज्जत का बीज बो गया। मेला लौटकर घर में सब सामान्य था, लेकिन काव्या के भीतर कुछ बदल रहा था। रात को वो रसोई में मां के साथ बैठकर सब्जी काट रही थी। मां, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं बदल पाऊंगी? मां मुस्कुराई। बदलाव उसी में आता है जिसमें दिल होता है। तू पगली है, लेकिन मेरी प्यारी पगली बहू है। तभी राज घर आया। काव्या बोली, कल कॉलेज से कॉल आया है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन सेलेक्ट हुआ है नेशनल लेवल के लिए। राज हैरान, मैं? लेकिन वहां तो टैलेंटेड लोग होते हैं। काव्या ने गर्व से कहा, तुम भी उन्हीं में से हो। और हां, मैं भी चलूंगी। अब तुम्हें अकेले नहीं जाना। अगले दिन राज कॉलेज पहुंचा। इस बार अकेले नहीं, मां और पत्नी के साथ। जहां एक समय लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वहीं तालियां बजा रहे थे। राज मंच पर खड़ा हुआ और कहा, मैं उस लड़की से शादीशुदा हूं जो मुझे हर दिन कुछ नया सिखाती है और जिसके साथ मैं हर दिन थोड़ा और जीता हूं। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। शाम को पहली बार काव्या ने राज का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा नीचा समझा, लेकिन अब समझती हूं, तुमसे ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता। राज ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, अब हम दोनों बराबर हैं, क्योंकि अब प्यार है। कहानी का संदेश, अहंकार से रिश्ते टूटते हैं, लेकिन सम्मान और समझदारी से प्यार पनपता है। सच्चा रिश्ता वो होता है जो बदलाव से नहीं डरता, बल्कि एक दूसरे को बदलने की जगह अपनाना सीखता है। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो, तो अपना नाम और शहर कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होगी।